हमारे गुरुजी ने जो ये हिंदू एकता का कदम उठाया ना फ्रेंड, ये छोटा मोटा कदम नहीं, बहुत बड़ा कदम है जी। जो कि अभी योगी जी ने और मोदी जी ने उठाया था, इसके बाद में हमारे गुरुजी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उठाया। और वो यही उनका हे गाइस, देख सकते हैं आप गुरुजी को कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम ना। स्वास्थ्य तो सबका बिगड़ रहा है, और अब देखिए इस टाइम गुरुजी का भी बिगड़ गया। गुरुजी का स्वास्थ्य वैसे ही भगवान की दया से, बागेश्वर धाम जी की कृपा से बहुत ही कम बिगड़ता है, फिर भी अभी इस टाइम पे उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है ठंड वाला। तो उन्हें भी एकदम की से पानी पिया और उनके अटक गया, तो एकदम की सर में उन्होंने ठोका किस तरह। फिर भी भक्तों को लगी गुरुजी हमारा पर्चा बनाइए, गुरुजी हमारा पर्चा बनाइए। अरे गुरुजी को देखिए तो कितना ज़्यादा उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर भी गुरुजी पर्चा बनवाइए। भक्तों को, किसी भक्तों को ये समझ में नहीं आता है कि नहीं सिर्फ पर्चा ही उनका ज़िंदगी है क्या? ऐसा नहीं है, पर्चा ही ज़िंदगी नहीं होती है। देखिए तो पहले आप जो हमारे लिए रात दिन परेशान रहते, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप लोग शांति का परिचय दीजिए। शांति का परिचय बिल्कुल देना ही नहीं है। किस तरह से गुरुजी ने चाय वगैरह पी, पानी वगैरह पी के अपने आप को कंट्रोल करके और फिर से वो हमारे पर्चा बनाने के लिए रेडी होकर बैठ जाते हैं। आप ये सोचिए वो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, जब भी उन्हें विश्राम की ज़रूरत है, फिर भी वो बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। जितना भी समय होता है, देखते हैं कि भक्तों की भीड़ लग गई है, अगर थोड़ी देर भक्त होते हैं तो किसी तरह से वो आराम भी कर लेते हैं। अगर देखते हैं बहुत सारे भक्त आ चुके हैं, देश विदेश से भक्त आते हैं और आकर के बैठ सकें, तो वो किसी भी कंडीशन में आकर के बैठ जाते हैं। उनका स्वास्थ्य नहीं भी सही होता है और खांसी पे खांसी आई जा रही हो उनको, फिर भी वो आकर के बैठ जाते हैं किसी भी तरह से कि चलो हमारे भक्त अगर दूर दूर से आए हैं तो मैं उनका एक दो भक्तों का पर्चा बना ही देता हूँ। पर एक दो बनाने को बैठते हैं, पर पता नहीं कितना बागेश्वर धाम जी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से कितने लोगों का काम बन जाता है, कितने लोगों की पेशी हो जाती है और कितने लोगों का पर्चा बन जाता है। ये तो भगवान बागेश्वर धाम ही जान सकते हैं, गुरु जी तो ही जान सकते हैं, ये अपन कुछ नहीं जान सकते। जिनके ऊपर जिनकी कृपा होती है बागेश्वर धाम जी की, उनका पर्चा बन जाता है। ये हम और आप कुछ जानने वाले नहीं होते, ना कुछ करने वाले होते हैं। तो देखिए और सब लोग प्रे करिए कि उनका जल्दी से स्वास्थ्य सही हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही है सब कुछ, कि उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काम करना है। यही कहना है 21 सिर्फ नवंबर से तो जातिवाद आप लोग हटाइए सोच भी और नहीं हिंदू सकते। एकता को आगे बढ़ाना है। देखिए मुसलमानों में भी ना कई जातियां होती हैं ना, आप लोग को पता है कई जातियां होती है, बट जब उनकी जाति की बात आती है ना तो वो लोग सिर्फ एकजुट हो जाते हैं और कौन क्या बोलते हैं, हम सिर्फ मुसलमान। तो हमारे हिंदुओं में नहीं, हमारे हिंदुओं में क्या है ना, चार जातिवाद दी गई है। और वो जब जाति पे जाता है तो वो कहते हैं अरे वो ब्राह्मण को हो रहा है, अरे वो क्षत्रिय को हो रहा है, अरे वो वैष्णव को हो रहा है। यानी हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और बस, और कोई नहीं। और हमारे गुरुजी का ये कहना है, जो भक्त हमारे गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू एकता में शामिल होना चाहते हैं, वो 21 नवंबर को आ जाइए और सब लोग मिलकर चलते हैं। और हमारे नाम के आगे ना कोई जात लगाना, ना कुछ, सब कुछ बंद कर दिए। सिर्फ एक बात होगी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कहना है, सिर्फ क्या बात होगी, आपने नाम क्या दी हिंदू, तो हमारे नाम क्या है, आशीष हिंदू, महेश हिंदू, इस तरह के नाम में जो हिंदू आगे या पीछे आप लगा सकते हैं। जातिवादी हटाइए फ्रेंड, हम सब हिंदू हैं, बस इतना हमारे दिमाग में रखना है हम लोगों को, तभी हम लोग एकजुट हो सकते हैं। और हमारे गुरुजी ने जो ये संकल्प किया है, तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा, अगर हम लोग चाहेंगे और आप चाहोगे। हमारे गुरुजी ने जो ये हिंदू एकता का कदम उठाया ना फ्रेंड, ये छोटा मोटा कदम नहीं, बहुत बड़ा कदम है जी। जो कि अभी योगी जी ने और मोदी जी ने उठाया था, इसके बाद में हमारे गुरुजी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उठाया। और वो उनका यही कहना है, सिर्फ जातिवाद हटाइए और हिंदू एकता को आगे बढ़ाना है। देखिए मुसलमानों में भी ना कई जातियां होती हैं ना, आप लोग को पता है कई जातियां होती है, बट जब उनकी जाति की बात आती है ना तो वो लोग सिर्फ एकजुट हो जाते हैं और कौन क्या बोलते हैं, हम सिर्फ मुसलमान। तो हमारे हिंदुओं में नहीं, हमारे हिंदुओं में क्या है ना, चार जातिवाद दी गई है। और वो जब जाति पे जाता है तो वो कहते हैं अरे वो ब्राह्मण को हो रहा है, अरे वो क्षत्रिय को हो रहा है, अरे वो वैष्णव को हो रहा है। यानी हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और बस, और कोई नहीं। और हमारे गुरुजी का ये कहना है, जो भक्त हमारे गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू एकता में शामिल होना चाहते हैं, वो 21 नवंबर को आ जाइए और सब लोग मिलकर चलते हैं। और हमारे नाम के आगे ना कोई जात लगाना, ना कुछ, सब कुछ बंद कर दिए। सिर्फ एक बात होगी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कहना है, सिर्फ क्या बात होगी, आपने नाम क्या दी हिंदू, तो हमारे नाम क्या है, आशीष हिंदू, महेश हिंदू, इस तरह के नाम में जो हिंदू आगे या पीछे आप लगा सकते हैं। जातिवादी हटाइए फ्रेंड, हम सब हिंदू हैं, बस इतना हमारे दिमाग में रखना है हम लोगों को, तभी हम लोग एकजुट हो सकते हैं। और हमारे गुरुजी ने जो ये संकल्प किया है, तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा,
अगर हम लोग चाहेंगे और आप चाहोगे तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोग इस टाइम पे ना गुरुजी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए आप लोग देखिए थोड़ा-सा शांति के पर्चे बना के रखिएगा, थोड़ा आइएगा बागेश्वर धाम तो थोड़ा चिल्लाइए कम, शांति के पर्चे बना के रखिए कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान उनके स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी 21 नवंबर को जो ओरछा तक की पद यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। जहाँ पर शाम हो जाएगी वहीं पर सब रुकेंगे, खाना खाएँगे और रात स्टे करेंगे। इसके बाद सुबह होते ही फिर हम लोग की पदयात्रा चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड जो भी भक्त आना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लिए। सब लोग मिलकर एकजुट होकर के पदयात्रा में चलते हैं और गुरु जी की हिंदू एकता का जो उन्होंने संगठन लिया है, उनके प्रण को पूरा करने में सब लोग सहयोग करिएगा, सब लोग साथ दीजिएगा, सब लोग जय बागेश्वर धाम की कृपा बनाए रखिएगा। इसलिए सारे भक्त जल्दी से जल्दी आप लोग आके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो जहाँ से हो, जो जहाँ से चलना चाहता हो, जल्दी से आकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और गुरु जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्लीज़ शांति का परिचय बना के रखिए। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग की किसी भी तरह से गुरु जी का जो ये संकल्प है अधूरा न रह पाए। हम और आप मिलकर के एक हिंदू एकता बनाने की जो संकल्प किया उसको हर हाल में पूरा करना है। अपने नाम के आगे पीछे हिंदू ही लिखना है, जातिवाद हटाना है। हम सब हिंदू हैं, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। हम ना कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय इसका कुछ याद नहीं। अभी हमारे गुरुजी ना कामाख्या देवी मंदिर भी गए थे, सिर्फ वो जगह-जगह पर जो भी थोड़ा-सा टाइम मिलता है उनको वो जगह-जगह पर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और जगह-जगह पर वो सिर्फ इसी मन्नत के लिए कामाख्या देवी मंदिर गए थे और सिर्फ मन्नत माने गए थे। फिर जो मैंने कदम उठाया है हिंदू एकता का वो मेरा पूरा हो, तो फ्रेंड वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? अगर हमारी युवा पीढ़ी चाहेगी तो सब कुछ हो सकती है। देखिए मुसलमानों को अपने कुरान का ज्ञान है पर हमारे जो आज की पीढ़ी है हमारे भक्तों को हमारे जो पीढ़ी को आज की पीढ़ी है ना उन बच्चों को आज की पीढ़ी को कुछ ना हनुमान चालीसा का ज्ञान, ना रामायण, ना महाभारत किसी चीज़ का ज्ञान नहीं उनको। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे जैसे ही बड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कम 2 बच्चे हम 2 हमारे 2 का है इससे हमारी जनसंख्या को कम हो रही है और उनकी बढ़ती जा रही है तो ये बहुत दिन तक लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। इसलिए गुरुजी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है भारत को देखते हुए कि हमारा भारत अगर दोबारा ही फिर से वैसी गिरफ्त में ना पहुँच जाए 1947 की हाल में ना हो जाए। इसलिए वो इतना परेशान है कि नहीं जितना है हमारा हिंदू एक होकर के एकजुट होकर के हमारे साथ में रहे और एक है तो बच्चा अनेक सारे हिंदुओं होकर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह हिंदू हमारी एकता का जो संगठन है वो गर्दिश में जा रहा है और हमारी बहनें कई लोग गिरफ्त में आ रही हैं। तो फ्रेंड बस यही चाहते हैं वो कि सब लोग जाग जाएँ, हिंदू एकता को वो जगाना चाहते हैं तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए। जय बागेश्वर धाम की जय।